सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो वो 3m के फॉर्म में होना चाहिए या फिर 3m+1। हमें इसे क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है। सो सम इंटीजर्स m, फॉर सम इंटीजर्स m। सो हमें किसका यूज यहां पर करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सो देखो क्या होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग। देखो हमने मान लिया कि जैसे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमारा x है, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। देन हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमें क्या दे रखा था, 3m या फिर 3m+1, राइट। 3m या फिर 3m+1 जो है ये इस फॉर्म में होना चाहिए। सो हमारे पास इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहां पर डिवाइजर क्या है, 3 है, और डिविडेंड हमने माना x, कोशेंट है हमारे पास q। यहां पर कितना आएगा, 3q आएगा, कोशेंट इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि डिवाइजर 3 है, और रिमाइंडर हो गया r। अब एक चीज आप मुझे ये बताओ कि जो आपका ये जो डिविडेंड होगा वो क्या हो जाएगा, 3q प्लस रिमाइंडर। अरे यही तो होता है, यही तो होता है ना, क्या डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही तो है। ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, तो इसी फॉर्म में तो आया हमारा। अब हमें ये चीज पता है कि ये जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर है ये 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा और 3 से क्या होगा, छोटा होगा। ये भी हमें पता है या नहीं पता है ना। जो आपका रिमाइंडर होगा वो या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 4? क्योंकि यहां पर डिवाइजर क्या दे रखा है, 3। तो 3 से छोटा ही होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां डिवाइजर ही 3 है, तो रिमाइंडर यहां 3 तो आ ही नहीं सकता, राइट। तो आपका जो रिमाइंडर है वो या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या फिर 2 होगा। सो यहां से हमें क्या समझ आया कि x इक्वल्स टू, यदि मैं रिमाइंडर अगर यहां पर 0 रखूं तो कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3q, और x इक्वल्स टू 3q यदि मैं रिमाइंडर 1 रखूं, है ना, 1, तो कितना हो जाएगा 3q+1, या फिर हमारा x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यदि मैं रिमाइंडर यहां पर 2 रखूं तो ये हो जाएगा 3q+2, वेयर q बी एनी इंटीजर। जो q है वो क्या है, वेयर q बी एनी इंटीजर। ठीक है, कोई भी यहां पर ये कुछ भी इंटीजर हो सकता है ये। अब आगे, ये तो इतना तो हमने प्रूफ कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, यदि अगर इसको मैंने 3q के फॉर्म में प्रूफ कर दिया, इसको 3q+1 के फॉर्म में भी प्रूफ कर दिया, और इसको 3q+2 के फॉर्म में भी प्रूफ कर दिया है, और q इज अ सम इंटीजर, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, हमें यहां पर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म में प्रूफ करना है। सो हम मान लेते हैं कि ये जो x इक्वल्स टू 3q है, इसे मैं अगर, ये भी तो एक इंटीजर, तो इसे अगर मैं स्क्वायर कर दूं, सो ये कितना हो जाएगा, xq इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर। इसको मैं ऐसा लिख दूं 9q स्क्वायर, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 3 इंटू 3q स्क्वायर। बोलो, ऐसा भी तो लिख सकता था 9q स्क्वायर को 3 इंटू 3q स्क्वायर। और ये जो 3q स्क्वायर है ये क्या है, एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है ये, राइट। सो हम इसको 3 और ये एनी इंटीजर को हम m बोल दें, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें कहा था कि सम इंटीजर m। सो हमने इसे क्या कह दिया, m। तो ये कितना बन गया पूरा 3m। और
एक्स स्क्वायर, अब ये वाले की हम बात करते हैं, एक्स स्क्वायर मैं इसे ऐसा लिख दूं 3q प्लस 1 का स्क्वायर, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने पे कितना बनेगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। यदि मैं इसे और सॉल्व करना चाहूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये वाला अलग से प्लस 1। तो यहां पर ये जो 3 है 3q स्क्वायर प्लस 2q है, ये क्या है एनी इंटीजर, एनी इंटीजर मतलब m, सो मैं इसको ऐसा लिख दूं 3 इंटू m और ये प्लस 1, राइट। अब और भी मैं इसे प्रूफ कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, सो हम इसे क्या लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, और इसे अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4 या हाँ 4, सो यहां से कितना हो गया 3m प्लस 4, हम ये भी इसे प्रूफ कर सकते थे। एंड ये क्या था एनी इंटीजर, राइट। सो हमने क्या क्या प्रूफ कर दिया 3m भी प्रूफ कर दिया, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का हमने 3m भी प्रूफ कर दिया, और किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का हमने 3m प्लस 1 भी प्रूफ कर दिया। सो हम आखिरी में क्या लिख देंगे इधर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is the form of या is the form 3m और 3m प्लस 1। क्लियर हो गया सभी को। सो यही चीज हमें यहां पर प्रूफ करनी थी। सो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हमने यूज करना बताया एग्जामिनर को। फिर हमने ये बताया कि इसकी हेल्प से हमारा जो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर बनता है वो क्या बन रहा है x इक्वल्स टू 3q प्लस r। यहां से मैंने उन्हें ये बताया कि हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो या तो 0 या 0 के बराबर होगा या फिर 3 से छोटा होगा। तो रिमाइंडर्स हमारे पास होंगे 0, 1 या फिर 2। हमने सबसे पहले 0 यहां पर पुट करके बताया, तो हमें एक यहां पर पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू मिली 3q। फिर एक और यहां पर हमने रखा 1 रखा रिमाइंडर, तो 3q प्लस 1 मिला, और फिर हमने यहां पर 2 रखा तो 3q प्लस 2 मिला। अब ये हमारे पास क्या हो गया इंटीजर हो गए, कोई भी हमारे पास 3 इंटीजर्स आ चुके हैं। अब हमें इनका स्क्वायर करना है और इनका स्क्वायर इसका स्क्वायर करना है। अच्छा लेफ्ट साइड स्क्वायर कर रहा हूं तो राइट साइड भी होगा, तो हमने इन्हें स्क्वायर करके ये बताया कि ये इंटीजर का स्क्वायर 3m के फॉर्म में बनता है। फिर हमने ये बताया कि ये जो है इसका 3m प्लस 1 के फॉर्म में बनता है। यही चीज हमने इन्हें समझाई। क्लियर, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। क्लियर हो गया सभी को। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझाने की कोशिश बिल्कुल करूंगा। ठीक है, चलिए। सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।